ये जो खाद है आप अपने मोगरा प्लांट में इस समय आपको देना होगा। इस समय आपके मोगरा प्लांट में कुछ काम करने होंगे जिससे कि आपके मोगरा प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकें। हज़ारों के संख्या में आप इस खाद को इस्तेमाल करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस समय डोरमेंसी का पीरियड चल रहा था मोगरा प्लांट के लिए। अब जो है कि इसका डोरमेंसी का टाइम ख़त्म हो गया है। अब हमें मोगरा प्लांट में कुछ ज़रूरी काम करने हैं जो इस टाइम पे हमें कर लेने चाहिए। फरवरी के स्टार्ट में या तो आप फरवरी के महीने में अपने मोगरा प्लांट की कुछ ज़रूरी काम है जो आपको करने चाहिए, जिससे कि आपके मोगरा प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आए और आपका प्लांट काफ़ी बुशी हो जाए, काफ़ी घना हो जाए। और जब प्लांट आपका ज़्यादा घना रहेगा तो आप हज़ारों की संख्या में फूल ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हमें अपने मोगरा प्लांट से किस तरह से ज़्यादा हम फूल ले सकते हैं और अपने प्लांट को घना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मोगरा प्लांट में प्रून करना होगा, मतलब जो इसकी इधर उधर की ब्रांचेस फैली हैं उन ब्रांचों को काटना होगा। जो ब्रांच थोड़ा मोटे हैं उनको भी काटना होगा और जो पतले भी ब्रांच हैं उनको भी काट कर अलग करना होगा। तो आपको मोगरा प्लांट के ब्रांचेस को चेक करके इधर उधर जो ब्रांच फैली है उसको आपको काट कर हटा देना होगा। आप ऊपर ऊपर टिप्स हल्का सा प्रून कर देंगे तो आप एक ब्रांच काटेंगे तो उसी ब्रांच में आपको 2-4 नई ब्रांच निकल आएंगी और नई ब्रांच में कलियां आती हैं। आपके पौधे में जितनी ढेर सारी ब्रांच रहेंगी उतनी ज़्यादा इसमें कलियां आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल पा सकते हैं। तो इस समय फरवरी या मार्च के महीने में और अपने पौधे की आप कटाई कर दीजिए। कटाई छटाई करने के बाद जब गर्मी का सीज़न आएगा तो आप अपने पौधे से ज़्यादा से फूल पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने पौधे की कटिंग कर दिया है। उसको जितने टिप्स था मैंने ऊपर ऊपर से काट दिया है और जो ब्रांचेस पतली है मैंने उसको भी काट कर अलग कर दिया है। अब हम इसमें ये देखना है कि जैसे कि हमारे पत्तियाँ अगर ख़राब हो रही हैं, जैसे कि जो पत्तियाँ येलोश टाइप हैं, हल्की पीली है, बिल्कुल ग्रीन नहीं है, तो उन पत्तियों को छांट कर आपको अलग कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी ब्रांच थोड़ी हल्की भी हो जाएंगी और जो ख़राब पत्तियां रहेंगी, पत्तियों में करलीपन आया हुआ रहेगा या तो पत्तियां पीला रहेगा, तो उन पत्तियों को छांट कर आपको इस तरह से पौधे से अलग कर देना है। और इस टाइम पे आपके पौधे में नई नई ब्रांच में जड़ के पास नया नया फुटाव हुआ होगा। उन फुटाव को मजबूत करने के लिए, नए सूट्स को मजबूत करने के लिए हमें अपने पौधे में कौन से खाद देने चाहिए जिससे कि हमारे जड़ को मजबूती मिले और जो नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है उन ग्रोथ को ज़्यादा ताकत मिले, जिससे कि हमारे पौधे में जल्दी से जल्दी ग्रोथ आए भी और ग्रोथ मजबूत भी आए। तो यहाँ पे हमने पत्तियों को छांट कर अलग कर दिया है। जितनी ख़राब पत्तियाँ थी उन पत्तियों को मैंने अलग कर दिया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब मैं अपने पौधे में कौन सा काम करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाले ब्रांच में मेरी नई उसमें सूट्स आ गई हैं, नई ग्रोथ आ रही है नीचे से। तो उन्हीं ग्रोथ को मजबूत करने के लिए हमें आगे का स्टेप करना होगा। तो उसके बाद जैसे कि इस टाइम पे पौधे की जो मिट्टी थी वो सूख नहीं रही थी, हल्का हल्का सा ऊपर की लेयर में काई आ गई है। अगर आप में भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने पौधे की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको, अगर आपकी मिट्टी गीली है तो उसको 2 दिन के लिए आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। तब 2 दिन के बाद आपको इसमें खाद वगैरह देना है। अगर आपका मिट्टी सूखी है तो आप इस टाइम गुड़ाई करके 1-2 घंटे के बाद ही खाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो उस टाइप की मिट्टी है तो आप 2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे गमले में
गुड़ाई 2 दिन पहले कर दिया था और 2 दिन गुड़ाई करने के बाद हमने 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया था। अब मैं इसमें खाद दूंगी। तो वो कौन सा खाद है जो मैं अपने मोगरा प्लांट में देने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने मिट्टी को एक साइड कर लिया है, मतलब कि सारी मिट्टी के स्टेम के पास कर दिया है और पॉट के किनारे किनारे के साइड खाली कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच हल्दी मिलाऊंगी, क्योंकि हल्दी में अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगस या कीड़े का अटैक हुआ होगा तो हल्दी उसे ख़त्म कर देगी और पौधे की मिट्टी को ये मजबूत बना देगी। उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। हल्दी को छिड़कने के बाद आपको मिट्टी में उसको मिला देना है। मिलाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको दूसरा खाद देना है। तो दूसरी खाद क्या है, ये है बोन मील। अब 1 चम्मच आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से बोन मील देना है। अगर आपका पॉट बड़ा है, 14 इंच का है, 16 इंच का है, तो आप 2 चम्मच दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉट 12 इंच का है तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ही दूँगी। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पर नीम की खली मैं दूँगी। बोन मील दोस्तों, उसमें कैल्शियम रहता है, फास्फोरस रहता है, जो कि धीरे धीरे हमारे जड़ को मजबूत करेगा। मोगरा के जो उसमें रूट नए नए आएंगे, नए रूट को बूस्ट करेगा और ग्रोथ को अच्छी करेगा, ग्रोथ को मजबूत करेगा। और नीम की खली जो हमने दिया है, नीम की खली ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, जो कि हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि प्लांट की मिट्टी भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अब उसके बाद हमको पॉट के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। 2 से 3 मुट्ठी हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। वर्मिंग कंपोस्ट में नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा और बहुत ही प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की मजबूती के लिए ये तीनों खाद ही सबसे बेस्ट खाद रहती है। अब खाद देने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आप जब भी खाद दीजिए, खाद देने के बाद मिट्टी में उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इसमें जो है कि पानी देना है। अब पानी मैं इसमें क्या दूंगी, पानी में मैं एक चीज़ और मिलाऊंगी, जिससे कि ग्रोथ में वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। और प्लांट को हमने कटिंग किया है यानी प्रून किया है, तो इससे वो शॉक में भी नहीं जाएगा। उसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे, आप जब भी खाद दें तो ज़्यादा पानी ना दें, आप इतना पानी दें कि सिर्फ जड़ तक खाद चला जाए और वो अपना काम करने लगे। आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो ड्रेनेज होल के ज़रिए वो बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारे खाद जो हमने दिया है वो भी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत थोड़ा ही पानी लिया है। 1 चम्मच हमने इसमें एप्सम सॉल्ट मिलाया है। एप्सम सॉल्ट दोस्तों प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप बराबर यूज़ करते रहेंगे तो प्लांट में, आपके प्लांट के पत्तियों में ग्रीनरी बनी रहेगी और प्लांट भी काफ़ी मजबूत रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो कटिंग किया था, आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। आप जितना भी कटिंग है, उस कटिंग को जो स्टेम थोड़ी मोटी है उसको अलग करके आप उसकी कटिंग भी तैयार करके और भी ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। कटिंग भी आप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। इस समय आप कटिंग लगाएंगे तो आने वाले सीज़न में आपकी कटिंग तैयार भी हो जाएगी और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट भी रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड लेकर अपने पौधे पे स्प्रे कर देना है। या तो आप कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते हैं, या तो कोई होममेड इंसेक्टिसाइड तैयार करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पत्तियों में किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हुआ होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। आने वाले सीज़न में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट से फूल ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे भी प्लांट में नई नई छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं। अब हमने जो खाद दिया है, इसी खाद के ज़रिए उसमें ग्रोथ होगी, पत्तियों की साइज़ बड़ा होगा और प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप हमने मोगरा प्लांट की केयर को बता दिया है।
आप भी इस तरह केयर करके अपने पौधे को तैयार कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में आप फूल पाएंगे, फूल बड़ा भी पाएंगे। तो बस दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।